हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की ये क्लास घटाने की है। घटाने की ये पहली क्लास है। इसमें हम घटाना, माइनस या कम करना सीखेंगे कि किसी संख्या में से किसी संख्या को कैसे घटाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि घटाना होता क्या है। देखिए, घटाना ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी में से किसी चीज़ में से किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाया जाए। जैसे इसमें 6 में से 2 को घटाया गया है। घटाना यानी कि कम किया गया, यानी कि 6 में से अगर 2 निकाल दें या कम कर दें या घटा दें तो कितना बचेगा, वही क्या होता है, घटाना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये हमारे पास कितनी पेन्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पेन्स हैं। इसमें से एक हम घटा दें या कम कर दें या निकाल दें तो कितनी बचती है, 3। इसी तरह से हमारे पास अगर 4 पेन हैं, 4 पेन में से हम 2 पेन निकाल दें या घटा दें तो कितनी बचती है, 2। तो यही क्या है, घटाना। यही क्या है, कम करना। यही क्या है, माइनस करना। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको एक तरीका और है जो बच्चों के लिए आसान है, वो करते हैं हम। देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 में से 2 को घटाना है। तो हम सबसे पहले ऊपर जो होता है उसमें से नीचे वाले को घटाया जाता है। ओके, तो 6 में से 2 को घटाना है, और घटाना हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को घटाया जाता है। 6 बड़ा है और 2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। ठीक है, देखिए 6 में से 2 को घटाना है तो हम 6 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब घटाना कितना है, 2, तो 1 2 लाइन हम कट कर देते हैं। अब काउंट करते हैं कितनी गिनतियां बची हैं, 1 2 3 4। तो इजी हो गया, यानी कि 6 में से 2 को जब कम कर दिए या घटा दिए तो बचा कितना, 4। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या है, 5 में से 3 को घटाना है। फिर यही वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से घटाना कितने को है, 3 को। तो 1 2 3 को कम कर दिए। अब काउंट करिए, गिनती करिए कितना बचा, 1 2। तो 5 में से 3 कम किए तो बचा कितना, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। ठीक, अब ये नेक्स्ट वाला देखिए। इसमें कितने में से 4 में से 1 घटाना है। तो 1 2 3 4, 4 में से घटाना कितना है, घटाना 1 है, तो 1 हम कम कर देंगे। अब गिनेंगे 1 2 3, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। देखिए, अभी आपको ये डंडी खींच के करना पड़ रहा है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप बिना डंडी खींचे ही करने लगेंगे। बस ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, 9 में से 2 को घटाना है। तो हम 9 लाइन्स खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घटाना कितना है, 2। तो 1 2 कम कर दिए। अब काउंट करिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पूरा 9 था, 9 में से 2 कम कर दिए, बचा कितना, 7। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7। ओके, अब देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 में से 2 घटाना है। फिर वही चीज़, 1 2 3 4, 4 हमने लाइन खींच दी। घटाना कितना था, 1 2, 2 घटा दिए, बचा कितना, 1 2, यानी कि पूरे 4 में से 2 घटा दिए तो बचा 2। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8 में से 5 को घटाना है। फिर 8 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। घटाना कितना है, 5, तो 5 काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब गिनते हैं कितना बचता है, 1 2 3, यानी कि पूरे 8 में से जब 5 को हम घटा देते हैं या कम कर देते हैं तो बचता कितना है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा 2 है। ठीक, 2 में से कितने घटाना है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी कि 0 मतलब 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो पहले 2 में से क्या घटाना है, 0। तो 1 2 घटाना क्या है, 0। 0 मतलब कुछ नहीं घटाना है, तो 2 में से जब 0 घटाएंगे 2 ही बचेगा। किसी भी नंबर में से जब 0 घटाते हैं वो नंबर ही बचता है। किसी भी संख्या में से 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं काटेंगे, तो 2 में से 0 घटाए तो 0। नेक्स्ट देखते हैं, 3 में से 2 घटाना है। 1 2 3, 3 में से घटाना कितना है, 2। 1 2 घटा दिए, बचा कितना, 1। पूरे 3 में से 2 को घटा दिए तो 1 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 5 में से 1 घटाना है। पहले 5 लाइन, 1 2 3 4 5।
घटाना कितना है, सिर्फ एक, तो एक को हम कट कर देंगे। अब काउंट करेंगे कितना बचा, 1 2 3 4, 5 में से एक घटाए तो कितना बचा, इसका आंसर हो गया 4। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए 2 अंकों वाली संख्या, दहाई तक की संख्या को घटाना। तो हम दहाई वाली संख्या को जब घटाते हैं तो पहले इकाई की तरफ से घटाते हैं। पहले किस तरफ से, इकाई को घटाते हैं, फिर दहाई को, यानी कि पहले इस तरफ की संख्या को घटाते हैं, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 36 में से 12 घटाना है, तो इधर पहले क्या है, 6 में से 2 घटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें से घटाना कितना है, 2, 1 2 घटा दिए तो बचा कितना, 1 2 3 4, तो इसके नीचे लिख देंगे 4। अब 3 में से 1 घटाना है, तो 1 2 3 घटाना कितना है, 1, बचा कितना, 2, यानी कि 3 में से 1 घटाए तो बचा कितना, 2। अब कितना हुआ, 36 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 24। ठीक है, अब 46 में से 24 को घटाना है। अब मैंने जैसे बताया पहले इकाई में से इकाई घटाते हैं, फिर दहाई में से दहाई। तो पहले 6 में से 4 घटा दें, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 घटा दें, 1 2 3 4, बचा कितना, 1 2, तो इसका हो गया 2। अब 4 में से 2 घटाना है, 1 2 3 4, इसमें से घटाना कितना, 1 2, बचा कितना, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि पूरे 4 में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 13 में से 11 घटाना है, तो पहले हम इकाई में से इकाई घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 1 2 3, इसमें से 1 घटा देते हैं, 1 कम कर दिए, बच्चा कितना, 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए 1 में से 1 घटाना है, यानी कि 1 में से एक है, एक डंडी है, उसमें से 1 घटा देना है तो ख़त्म, तो वह हो गया कितना, 0। यानी कि अगर हम, ये हमारे पास एक पेन है, इसमें से एक पेन का निकाल दें तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, 0। तो एक में से 1 घटा देंगे तो 0, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं ये 55 में से 41 घटाना है, तो पहले इकाई में से इकाई, 5 में से पहले 1 घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से 1 घटा दिए, 1 घटा दिए, गिने 1 2 3 4, 5 में से 1 घटाए, बचा 4। अब इस 5 में से 4 घटाना है, फिर से 1 2 3 4 5, इसमें से घटाना कितना है, 1 2 3 4, 5 में से 4 घटाए, बचा कितना, 1। तो 55 में से 41 घटाएंगे, बचेगा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 7 में से 2 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से घटाएंगे 1 2, बचेगा कितना, 1 2 3 4 5, 7 में से 2 घटाए, पूरे 7 में से 2 घटाए, बचा कितना, 5, तो 7 में से 2 घटाए हो गया 5। अब 6 में से 5 घटाना है, 1 2 3 4 5 6, घटाना कितना है, 5, तो 1 2 3 4 5, 5 काट दिए। ठीक है, 6 में से 5 काट दिए, बचा कितना, 1, यानी कि 67 में से 52 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 15। ठीक है, अब 41 में से 30 घटाना है, तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटा लें, 1 में से 0, 1 है, इसमें से कुछ नहीं, 0 घटाना है, 0 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 1। देखिए किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या बचेगी, लेकिन अगर एक में उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तब 0। ठीक, किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन अगर उसी में से उसी को घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 0 घटा रहे हैं, यहाँ पे वही घटा रहे हैं तब 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 घटा रहे हैं तो वही आ रहा है, यहाँ पे वही घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब 4 में से 3 घटाना है, 1 2 3 4, 3 घटा दीजिए, 1 2 3, बचा कितना, 1, 4 में से 3 घटाए, बचा 1। ठीक, 41 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो है ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप घर पे होमवर्क करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करिएगा, उसमें हम बताएंगे। और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको घटाना उतनी आसानी से आने लगेगा, आपको ये डंडी खींचनी नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।